फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर टुगेदर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ें आप अगर अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करोगे, बिल्ड करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी और आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाएगी। आज के टाइम पर पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई जॉब एक्वायर करनी है हमें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी देखी जाती है वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, हमें पता ही नहीं है कि हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, देन इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट अस। मतलब हमारी चीज़ हमारे इंटरव्यू को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो पर्सनैलिटी बेटर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी पर्सनैलिटी आप बेटर बना कैसे सकते हो? ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में नेगलेक्ट कर जाते हैं, जिस वजह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है दूसरों के सामने भी। इवन हम खुद अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी की वो जो छोटी छोटी बातें जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए था वो हमने नेगलेक्ट कर दी, उन्हें हमने साइड में कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी बट नाउ यू हैव टू डू, इज दैट नेवर पुश योर सेल्फ ऑन अदर्स। दैट मीन्स कभी भी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आपको ओवर नहीं करना है। कभी भी ओवर मत करो। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ओवर करते हो तो वो आपके साथ में जाने के बजाय, मतलब आपके लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के बजाय वो आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। तो आपको चीज़ें करनी है। बी नाइस, बी हम्बल, जो आप हो वैसे ही रखो। अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट करो। फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। फेक पर्सनैलिटी किसी को पसंद नहीं आती। तो कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको ओवर नहीं करना है। द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू फॉलो इज दैट वैल्यू योर वर्ड्स। आपके पास बोलने की ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आया बोलते चले जाओ। आपके पास माना इतने सारे वर्ड्स हैं बोलने के लिए, बट वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो मन में आया बोल दिया नहीं, जो बोल रहे हो उसकी वैल्यू करो, उसे एक कमिटमेंट मानो कि हाँ, ये चीज़ अगर मैंने बोली है तो इस चीज़ को मैं अपनी पर्सनैलिटी में बिल्ड कर सकता हूँ। कोई चीज़ आपने ठानी है तो मैं कर सकता हूँ, जस्ट बोलने के लिए नहीं बोलती। शब्दों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इंसान की इतनी कीमत नहीं है जितनी शब्दों की कीमत है। आपको पता नहीं है, पॉलिटिशियंस अगर अपने भाषण देते हैं तो उनका एक शब्द खींच कर उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या रामायण रचना जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ऐसे ही कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो कुछ भी बोल देती है तो इतना बड़ा उसको पहाड़ बना दिया जाएगा मानो इसके अलावा तो अब कुछ रहा ही नहीं है। तो सोचो वर्ड्स की कितनी वैल्यू होती है। द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज be right and don't fear to facing the consequences. That means start saying no. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो say no simply. You don't have to push yourself that you can do it even if you can't. So the fourth thing which you have to do is that be highly respectful to everyone. चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो। अगर कोई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा स्किल्स उसके अंदर है, तो उसको अप्रिशिएट करो। उसे नेगेटिवली मत लो, उसकी नेगेटिव खामियां मत निकालो। हर किसी को रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करो। जैसा ट्रीट करोगे वैसे ही बदले में ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अगर नेगेटिवली ट्रीट करोगे तो नेगेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर पॉजिटिवली ट्रीट करोगे तो पॉजिटिवली ट्रीटमेंट मिलेगा। और जब आप अच्छे से बिहेव करते हो, दूसरे आपके साथ अच्छे बिहेव करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। आपका बेनिफिट है तो अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को अपनाओ। पहली चीज़ क्या? कभी भी दूसरों पर अपने आप को थोपना नहीं है। अपने वर्ड्स को वैल्यू करना है। दूसरों के साथ में रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव करना है और कभी भी कॉन्सिक्वेंस से घबराना नहीं है। टफ डिसीजंस लो, लाइफ में ज़रूरी होते हैं। टफ डिसीजंस लेना सीखोगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर हमेशा इजी चीज़ें खोजने की कोशिश करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।